कृष्णा के जन्म की कहानी हम सब जानते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि कुछ ग्रंथों के अनुसार यशोदा मैया के घर एक नहीं बल्कि दो संतान हुए थे। एक पुत्र नंद नंदन कृष्ण और एक कन्या जो योग माया के रूप में प्रसिद्ध हुई। मथुरा के कारागार में वासुदेव जी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को जन्म होते ही कंस के डर के कारण उन्हें गोकुल ले जाकर यशोदा मैया के घर छोड़ा। पर गोकुल में यशोदा मैया ने उसी रात दो बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र और एक कन्या। वासुदेव जी अपने श्री कृष्ण को छोड़कर उस कन्या को मथुरा ले गए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तब वो योग माया बनकर आसमान में उठी और बोली, हे कंस, तेरा विनाश का जन्म हो चुका है। इस प्रकार मथुरा में जन्मे कृष्ण को हम वासुदेव कृष्ण कहते हैं और गोकुल में यशोदा मैया के गोद में पलने वाले कृष्णा को हम नंद नंदन कृष्ण कहते हैं। ये सब सुनकर एक प्रश्न उठता है, जब वासुदेव कृष्ण को यशोदा के घर छोड़ा गया तब वासुदेव कृष्ण और नंद नंदन कृष्ण एक कैसे हो गए? इसका रहस्य ग्रंथों में कुछ इस प्रकार आता है। मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मे थे वो अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में थे, पूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण। यशोदा माता के घर जन्मे श्री कृष्ण प्रेम और माधुर्य से भरे हुए थे। जैसे ही वासुदेव कृष्ण को यशोदा मैया के पास रखा गया, उनका दिव्य ऐश्वर्य स्वरूप अपने आप को नंद नंदन कृष्ण के शरीर में समा गया। इस प्रकार दोनों रूप अलग होते हुए भी एक हो गए। भगवान ने मथुरा वाले रूप को त्याग कर वृंदावन वाले रूप में अपनी लीला शक्ति प्रकट की। समझने लायक बात यह है, मथुरा के कृष्ण भगवान स्वरूप और वृंदावन के कृष्ण भगवान होने के साथ साथ सखा भाव में भी लीला करते हैं। वासुदेव कृष्ण का रूप हमेशा ऐश्वर्य भाव में देखा जाता है। उनका आगमन ही राक्षस विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था।